नमस्ते, सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारे चैनल पीआर एजुकेशन एंड नॉलेज में। हमारे देश में अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने देश और समाज की भलाई के कार्य में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर गए। उन्हीं महापुरुषों की याद में हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए जीवनिया महापुरुषों की। आज 2 अक्टूबर है। आज हम जीवनिया महापुरुषों की भाग 1 में चर्चा करेंगे हम सब के प्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेकर। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी वह माता का नाम पुतलीबाई था। आइए उनके विद्यार्थी जीवन पर एक नज़र। गांधी जी एक औसत विद्यार्थी थे। हालांकि यदा कदा उन्हें पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी मिल जाती थी। वह पढ़ाई व खेल दोनों में ही तेज नहीं थे। बीमार पिता की सेवा करना, घरेलू कामों में माँ का हाथ बटाना और समय मिलने पर दूर तक अकेले सैर पर निकलना उन्हें पसंद था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने भावनगर सामलदास कॉलेज में एडमिशन लिया। जब वे 13 वर्ष के आयु के हुए तो उनकी शादी कस्तूरबा माखन से करा दी गई। सन 1888 में 19 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए। वहां से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सन 1893 में वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। वहां उन्होंने नस्लीय भेदभाव का पहली बार अनुभव किया। उन्हें एक बार टिकट होते हुए भी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर धकेल दिया गया, क्योंकि वह केवल गोरे लोगों के लिए आरक्षित था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार और देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। गांधी जी सन 1915 को उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले जी के कहने पर भारत लौट आए। यहाँ भी हालात कुछ ठीक नहीं थे। उन्होंने देश के लिए कुछ करने की ठानी। प्रारंभ में वे देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। आइए उनके द्वारा किए गए कुछ आंदोलनों के ऊपर नज़र डालते हैं। गांधी जी द्वारा सन 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में चलाया गया था। यह आंदोलन जमींदारों द्वारा किसानों पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध चलाया गया था। कठिन परिश्रम के बाद उन्हें सफलता मिली थी। यह उनकी पहली जीत थी। इसके बाद सन 1918 में गुजरात में खेड़ा नामक गांव में बाढ़ आ गई तथा किसानों की फसल तबाह हो गई, जिससे किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भरने में अक्षम हो गए। किसानों ने गांधी जी से सहायता मांगी। तब गांधी जी ने किसानों को टैक्स से छूट दिलाने के लिए आंदोलन किया, जिसे खेड़ा सत्याग्रह नाम से जाना जाता है, और वे इसमें सफल भी हुए। सन 1919 में देश में बह रही
परिवर्तन की हवा को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट लगाया गया। इस कानून में वायसराय को प्रेस को नियंत्रित करने, किसी भी समय किसी भी राजनीतिक को अरेस्ट करने के साथ साथ बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में इनका विरोध किया गया। सन 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा, जिससे ब्रिटिश सरकार के दांत खट्टे कर दिए। देश स्तर पर होने वाला यह पहला आंदोलन था जब जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग में निहत्थी जनता पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिस कारण हजारों की संख्या में मासूम बच्चे, स्त्रियां व पुरुष मारे गए। इस दुस्साहस के लिए ब्रिटिश सरकार की खूब निंदा हुई तथा गांधी जी ने सितंबर 1920 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। यह आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला। 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ये नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई। इसके तहत गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला। अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पैदल चलकर 24 दिनों में 240 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी गांव समुद्र तट पर पहुंचे, नमक बनाई और नमक कानून को तोड़ा। इसके बाद सन 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। यह आंदोलन उनके द्वारा चलाए गए आंदोलनों में से तीसरा बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन अब तक के सभी आंदोलनों में सबसे अधिक प्रभावी रहा तथा आंदोलन से निपटने के लिए ब्रिटिश सरकार को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांधी जी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में अहिंसा और सत्य का मार्ग अपनाया तथा देशवासियों को भी इसी मार्ग पर चलने का आग्रह किया। हमें उनके जीवन से बहुत सीखने को मिलता है। उनके द्वारा दिए गए शिक्षा को हमें अपनाना चाहिए, पर आज के इस आधुनिक समाज में उनके द्वारा दी गई शिक्षा कहीं खो सी गई है। हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी महात्मा गांधी जी की जीवनी। हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, ऐसे ही किसी महापुरुष की जीवनी लेकर। अगर आपको ये वीडियो और वीडियो में कही गई बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।